वेलकम टू ब्लेंडर ट्यूटोरियल 1। तो आज मैं आपको सारे ब्लेंडर के बेसिक्स बताऊंगा जिससे आपको पता चल सके ब्लेंडर वर्क कैसे करता है। अगर हम माउस के मिडल बटन को घुमाएंगे तो सिर्फ हमारा स्क्रीन घूमेगा, लेकिन अगर शिफ्ट प्रेस करके माउस के मिडल बटन को घुमाएंगे तो हमारा पूरा व्यू पोर्ट घूमेगा। शिफ्ट ए प्रेस करके कोई भी शेप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इधर हमने क्यूब ऐड किया है। फिर हम जी प्रेस करके इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, और अगर हम इसके साथ जेड प्रेस करें तो हम सिर्फ जेड एक्सिस पे उसे मूव कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम एक्स पे क्लिक करें तो हम एक्स एक्सिस पे मूव कर सकते हैं, और वाई पे वैसा ही है। अगर हम एस प्रेस करते हैं तो उसे स्केल कर सकते हैं। इसमें भी ग्रैब की तरह ही तीन ऑप्शन मिलेंगे। अगर एस प्रेस करके जेड करेंगे तो जेड एक्सिस पे स्केल कर सकते हैं, वैसे ही एक्स एक्सिस पे भी स्केल कर सकते हैं एक्स प्रेस करके, और वाई एक्सिस पे भी। हम कीबोर्ड पर से डिलीट की प्रेस करके किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। अब हम शिफ्ट ए प्रेस करके नया एक ऑब्जेक्ट यानी कि सिलेंडर ऐड करेंगे, और उसे जी जेड प्रेस करके जेड एक्सिस पे मूव करके हम इसमें अलग अलग व्यू में भी जा सकते हैं। जैसे हम कीपैड में से 3 प्रेस करेंगे तो हम फ्रंट व्यू में जाएंगे, वैसे ही 1 to 7 तक के सारे नंबर्स कुछ ना कुछ व्यू दिखाते हैं हमें। अब हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं आर प्रेस करके। इसमें भी हम तीनों जेड एक्स और वाई एक्सिस पे रोटेट कर सकते हैं इसे। अगर हम आर प्रेस करके एक्स वाई या जेड में से कोई भी प्रेस करके अगर कीबोर्ड पर से 90 प्रेस करते हैं तो हम उसको 90 डिग्री रोटेट कर पाएंगे। वैसे ही हम जितने नंबर डालेंगे उतने डिग्री वो रोटेट होगा। उसके बाद लेफ्ट कॉर्नर पे हमें एक पॉपअप मेनू दिखेगा, उसे पे टैप करके हमें एक मेन्यू दिखेगा। यहाँ पे मेजर सेगमेंट्स और माइनर सेगमेंट्स ऐसे दो सेगमेंट दिए गए हैं। अगर हम इसे बढ़ाते या घटाते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें टोरस में चेंजेस आ रहे हैं। इसके अंदर मेजर रेडियस और माइनर रेडियस भी है, देख सकते हैं मेजर रेडियस से क्या हो रहा है। और माइनर रेडियस से रेडियस में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वो पतला हो रहा है। अभी हम शिफ्ट ए प्रेस करके एक क्यूब ऐड करेंगे, और हम अभी सारे टूल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट कॉर्नर में मूव टूल दिख रहा होगा, जिससे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 3 एरोज दिख रहे हैं, रेड ब्लू और ग्रीन। इससे हम तीनों एक्सिस पे इसे मूव कर सकते हैं। और उसके नीचे रोटेट टूल है, जिसकी मदद से हम क्यूब को रोटेट कर सकते हैं। इसमें भी हमको 3 एक्सिस मिलेंगे, उस तीनों एक्सिस के अलोंग हम उसको रोटेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी 3 कलर की लाइन दिख रही है।
उसके नीचे तीसरा टूल है स्केल टूल। इसके अंदर भी हम देख सकते हैं 3 अलग अलग लाइन है, जिससे हम तीनों एक्सिस पे इसे स्केल कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं इसे। फिर अगला टूल है ट्रांसफॉर्मर टूल, जिससे हमने जो ऊपर तीनों टूल देखे उस तीनों टूल को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। स्केल, मूव या रोटेट, तीनों टूल एक साथ यूज़ करते हैं इस ट्रांसफॉर्म टूल में। उसके बाद अगला टूल है अनोएड टूल, जिससे हम स्क्रीन पे कहीं पे भी लिख सकते हैं। इससे आप तीनों एक्सिस पे लिख सकते हैं। जैसे कि हमने अभी इसे मूव करके दूसरे एक्सिस पे लिखा तो हमें ये अलग तरीके से दिखेगा। इस तरह से आप तीनों एक्सिस पे लिख सकते हैं। अनोएड टूल पे थोड़ी देर क्लिक करके रखने से हमें एक दूसरा टूल भी दिख सकता है, जो कि है अनोएड लाइन। उसके बाद तीसरा टूल है अनोएड पॉलीगन, जिससे कि हम कोई भी शेप बना सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को इरेज करने के लिए चौथा अनोएड इरेजर दिया गया है। उसके बाद अगला टूल है स्केल टूल, जिससे कि हम स्केल कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। और फिर उस स्केल पे प्रेस करके डिलीट की दबा के उसे डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगले टूल में हम क्यूब भी बना सकते हैं और इस तरह सारे ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके अंदर दूसरा है कॉन, जिसमें हम कॉन बना सकते हैं। उसके बाद अगला टूल है सिलेंडर, जिसमें हम सिलेंडर बना सकते हैं। इसके अंदर हम दो टाइप के स्फीयर भी बना सकते हैं, इकोस्फीयर या यूवी स्फीयर। आप देख सकते हैं इकोस्फीयर या यूवी स्फीयर में अंतर कितना है। तो पहले वाला है वो यूवी स्फीयर है और दूसरे वाला जो है वो इकोस्फीयर है। अभी हम शिफ्ट ए प्रेस करके पहले क्यूब ऐड करेंगे, उसके बाद एक यूवी स्फीयर ऐड करेंगे और उस दोनों को यूवी स्फीयर को जी वाई प्रेस करके वाई एक्सिस पे मूव कर देंगे। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन में सिलेक्ट का एरो दिख रहा होगा, उसके अंदर ही ऐसे क्लिक क्लिक करके रखने से अलग अलग 4 ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें दूसरा वाला है रेक्टेंगल, जो कि हम हर बार यूज़ करते हैं। तीसरा है सर्कल, जिसके अंदर हमको लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखना है, जिससे हम जितनी भी चीज़ चाहे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे सिलेक्ट करने के अलग अलग ऑप्शंस है। इसके अंदर चौथा ऑप्शन है वो है लासो ऑप्शन, जिसके अंदर हम एक
रस्सी की मदद से इसको सिलेक्ट करना है इस तरह से।